नमस्कार। आज देख रहे हैं हम रूल और प्रिंसिपल ऑफ द बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टैट्यूट। इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट में ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन है बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। तो बेनिफिशियल जो कंस्ट्रक्शन है इसमें हम देखेंगे तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ये जो नोट्स है और ये कुछ केस लॉज है। अगर जितना इसमें नोट्स में दिया है इतना भी अगर आप किसी एग्ज़ाम में LLB हो या LLM का एग्ज़ाम हो उसमें अगर करते हो तो 90 80 90 के समथिंग स्कोर का आपका पूरा चांस रहता है। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। आप नोटबुक में नोट कर सकते हो इसको। तो जनरली एवरी एक्ट हैज़ बीन एनेक्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वन और अदर क्लास। In such situation, it is essential that it should be interpreted in such a way that such interest one protected। जहाँ पे जब डिस्प्यूट दो इंडिविजुअल पर्सन्स या दो क्लासेस के बीच में हो और हम दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें तो यही है बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। तो वेयर एनी एक्ट हैज़ बीन फ्रेम्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ टू अपोजिट क्लास, there it should be interpreted in such a way that both the class interest remains safe। ये केस है MS रेबार प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस राजेंद्र के टंडन। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड इन इट द रेंट कंट्रोल एक्ट इज ए बेनिफिशियल लॉ एज वेल एज प्रोहिबिशन लॉ। Hence, this law should be interpreted in such a way that a balance remains between the rights of landowner and liabilities of the tenant। यानी टेनेंट और लैंड ओनर दोनों के राइट्स और लाइबिलिटी सेफ रहे। ठीक है, तो ये इस केस में इसको इंटरप्रेट किया गया। तो वेयर द लैंग्वेज ऑफ स्टैट्यूट इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, there it should have literal or grammatical interpretation, but where the language used in the statute leads to more than one meaning, there it should be given the meaning which can protect the interest of that class for which the statute is enacted। This is the rule of the beneficial construction। इसमें हम आगे एक केस और देखेंगे, महादेव लाल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है। 1960 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट said that if the common purpose of the statute is to provide benefit to a particular class of person and that statute contains such contradictory provision which provides the benefit to a certain specific class or other are harmful, then those provisions shall be accepted which provide benefit to the specific class। ठीक है, तो in this case interpretation leading to a different meaning that the interpretation shall be accepted which in the accordance to the interest of the particular class। इसमें मैक्सवेल considered the beneficial construction of a statute as a method rather than a rule। तो मैक्सवेल इसमें कहते हैं कि ये एक मेथड है जिसमें आपको रूल मानते हैं, रूल की बजाय एक मेथड है जो कहता है कि मॉडर्न जजमेंट शो ए बिहेवियर टू रिड्यूस द डिफरेंस बिटवीन द बेनिफिशियल एंड स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। ऑल स्टैट्यूट आर केयरफुली इंटरप्रेटेड व्हाइल कंसीडरिंग द लैंग्वेज यूज इन द देम। इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्रिमिनल स्टैट्यूट आर स्पेशली इंटरप्रेट्स व्हाइल कंसीडरिंग द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इसमें नाउ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ एंड स्टैट्यूट शुड बी इंटरप्रेटेड टू फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल फ्रीडम। दिस इज द समरी ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। तो ये था महादेव लाल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस। उसके बाद इसमें एक केस और आता है, प्रिय स्वामी वर्सेस एम्पायर का केस है मद्रास हाई कोर्ट का। उसके बाद सेठ बाल किशन वर्सेस एम्पायर का है। आप इसको पॉज करके और इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसको राइट डाउन कर लिए। अगर जितने केस इसमें है, अगर इतने केस के थ्रू आप इसको समझते हो और इतने केस अगर आप इसमें कर देते हो तो बहुत 90% के समथिंग आपका ये कंप्लीट हो जाता है। ये और ये क्वेश्चन बनता है, यही क्वेश्चन बनता है इसमें कि व्हाट इज़ द बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन
एक्सप्लेन द रूल ऑफ द बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन या प्रिंसिपल ऑफ द बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टैट्यूट। इसमें ये एक इम्पोर्टेंट केस और है, शशि गुप्ता वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ द इंडिया 1995। और इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट द लाइफ इंश्योरेंस यानी LIC 1956 एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड और द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर, हैंस इट शुड बी कंस्टिट्यूट फॉर द बेनिफिट ऑफ पॉलिसी होल्डर। ये जो एक्ट बनाया गया था पॉलिसी होल्डर के बेनिफिट के लिए बनाया गया था, और जब आप इसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हो तो ये इंटरप्रिटेशन हमेशा पॉलिसी होल्डर के फेवर में होनी चाहिए, ठीक, उसको ध्यान में रखते हुए आप इसको करोगे। तो इसमें ये कुछ 5 पॉइंट हैं। इसमें क्या 5 पॉइंट क्या थे? इंटरेस्ट ऑफ दैट क्लास शुड बी प्रोटेक्टेड फॉर हुज द प्रोटेक्शन द एक्ट और स्टैट्यूट इनेक्टेड। आपने जिस क्लास को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने स्टैट्यूट को बनाया है तो आप उसको हमेशा ध्यान में रखते हुए उसको इंटरप्रेट करोगे। दूसरा, स्टैट्यूट शुड बी कंस्टिट्यूट फॉर द बेनिफिट ऑफ सच क्लास पर्सन ग्रुप और हुज प्रोटेक्शन इज इनेक्टेड। ये वही बात हुई कि आप कंस्ट्रक्ट करते समय उस क्लास को बेनिफिट के बारे में सोचोगे, उस क्लास का या ग्रुप का या पर्सन का। थर्ड देखिए, इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ड लीडिंग टू मोर देन वन मीनिंग देयर द मीनिंग शुड बी अडॉप्टेड विच इज़ बेनिफिशियल। जब एक स्टैट्यूट में एक वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रहे तो आप उस मीनिंग को अडॉप्ट करें जिसके थ्रू बेनिफिट दिया जा सकता है। और फोर्थ, वेयर देयर इज कॉन्फ्लिक्ट और contradiction between the two construction there that construction should be adopted which is beneficial to the party related to। जब डिस्प्यूट है, जब दो कंस्ट्रक्शंस को लेकर डिस्प्यूट है तो यहाँ पे आप उसको कंस्ट्रक्ट करिए जो पार्टी को बेनिफिशियल हो, पार्टी के लिए बेनिफिशियल हो। और द बैलेंस इज मेंटेन बिटवीन द टू कंट्राडिक्शन कंस्ट्रक्शन, जिसको हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन भी ही कहा जाता है, कि दोनों में बैलेंस बना के रखें, ना इसको नीचा करें ना इसको, दोनों में एक हार्मोनी क्रिएट करके रखें। उसके बाद ये 5 से 6 केस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, इन एक बार केसेस को देखे, ज़्यादा नहीं, 2-2 3-3 लाइन इन केसेस में है। कन्हैया लाल वर्सेस, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ये केसेस, अगर आप देख नहीं रहे हैं, स्क्रीनशॉट लगा आप सुन भी रहे हो तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो कन्हैया लाल वर्सेस परमनिधि कलकत्ता का ये केस है। टीनेंट एक्ट 1949 से रिलेटेड है, जिसको बेनिफिशियल कंस्ट्रक्ट किया गया। उसके बाद एलेम्बिक केमिकल वर्क्स वर्सेस वर्कमैन, ये भी सुप्रीम कोर्ट का केस है। उसके बाद स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस गाला तिलहान व्यापारी संघ है। उसके बाद मेंस बोर्ड जैन वर्सेस राजाराम का केस है। शेख गुलफाम सनत कुमार का केस है। रामजी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, ठीक है। और रामजी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में क्या होता है? दिस केस द क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेक्शन 6 ऑफ द प्रोविजन ऑफ द ऑफेंडर एक्ट 1958 सेक्शन 6 provide the eligibility of the provision. So it is used the words where any person under the 21 years of the age is found guilty. Supreme Court considered their words for the benefit of the accused person and said that the material date of the counting the age of the date passing the sentence, not the date of commission of offence. ठीक है, तो ये केसेस है, ये जो नीचे 5 से 6 केसेस है, इनको अगर आप राइट डाउन कर देते हो किसी भी क्वेश्चन में तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाता है। बाकी इनमें से आप 2 से 3 केस भी कर पाओ तो भी इसको आराम से कर सकते हो। तो ये था बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन।